अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश-आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 7 मई 2026 है, जो सवाल तमाम पाकिस्तानियों के ज़हनों के ऊपर है, बल्कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं और हमारे खित्ते में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अरब ममालिक हैं, उनके भी ज़हनों के अंदर है। और पाकिस्तान में जो शिया-सुन्नी डिवाइड को लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के ज़हनों के अंदर भी है। कि अगर अब अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देता है, तो क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, अब उसके तहत क्योंकि ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि इस मुआहिदे की ये शक है कि उसके अंदर ये शक शामिल है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमला करेगा सऊदी अरब के दिफा में, तो वो तो ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये सवाल बड़ी शिद्दत के साथ बहुत से कोर कमांडर्स की तरफ से उठाया गया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जनाब कोर कमांडर्स ने लड़ाई डाल दी, आसिम मुनीर के सामने खड़े हो गए हैं, बड़ी शदीद कशीदगी है, उसके बारे में भी आपको बताना है। और एक बड़ी मैसिव डेवलपमेंट है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब की यूएई के जो है वो सदर मोहम्मद बिन ज़ैद से बातचीत हुई है, उनकी सुलह की तरफ कोई बातचीत होती नज़र आ रही है और दोनों मुश्तरका दुश्मन ईरान को समझ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक बात होती तो बात बनती कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसके ऊपर बात हुई है और बड़ी और भी बहुत सी बातें हुई हैं। आज उस तमाम तर इनसाइड उस्तादों के साथ जो मेरे उस्तादों के साथ जो बातचीत हुई है, वो मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा पोस्टमार्टम के अंदर। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के तमाम तफ़सीलात जो आपसे छुपाई जा रही हैं, आपकी किस्मत के फैसले पार्लियामेंट में होते तो क्या ही बात थी, जिस तरह होने चाहिए थे, लेकिन वो बंद दरवाज़ों के पीछे होते हैं और वो क्या फैसले करने की कोशिश की जा रही है, क्या बातचीत की जा रही है, विल कट थ्रू द क्लटर बुलशिट साइड पे करके जो हकीकत है, वो आपको बताएँगे। लेकिन इस वक़्त जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब अगर सदर ट्रंप ने तो पाकिस्तान के मत्थे उसके कंधे के ऊपर रख के वो फायर कर रहा है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर भी बात हुई है। अब पाकिस्तान आसिम मुनीर को अमेरिका में जो है ईरान में अमेरिका का एजेंट के तौर के ऊपर देखा जाता है। अब अगर ज़ाहिरी बात है ये डिलीवर नहीं कर पाता, ईरान तो इनकी बातें नहीं मान रहा है, ईरान तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ट्रोलिंग स्टेट लेवल के ऊपर कर रहा है, ऑफिशियल लेवल के ऊपर उनकी एम्बेसीज जो हैं, वो ट्रंप की ट्रोलिंग कर रही हैं यार। तो फिर वो कैसे आपके ख्याल के अंदर ट्रंप की मर्ज़ी से उसको एक ऐसी डील देंगे कि उसको फेस सेविंग मिल जाए और वो भी मुनीर मिस्त्री के कहने के ऊपर, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये उठता है जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी उठाया और उसको अब वाशिंगटन पोस्ट तक ने रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ईरान ने अमेरिका की फौजी असासे जो हैं, उनको जो बताया जा रहा है उससे कई ज़्यादा तबाह-बर्बाद कर दिया। यार जिस ईरान ने अमेरिका को नहीं छोड़ा उसके लिए पाकिस्तान किस खेत की मूली है फिर? अमेरिका भी तो न्यूक्लियर वेपन एंड पावर एंड सब कुछ है ना जी। तो पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के साथ मिलके दिफाई मुआहदे के तहत क्योंकि ये बात तो तय है ना कि अगर सऊदी अरब के ऊपर ईरान अटैक करेगा और क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो सऊदी अरब की अब एस्टेब्लिश्ड जो टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जनाब हम अमेरिका को तो हिट नहीं कर सकते, वो तो बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है। लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी और अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको हिट किया जा सकता है। और उस वजह से आज की जो रिपोर्ट आपके सामने है वॉशिंगटन पोस्ट की, उन्होंने कहा है, एक्सक्लूसिव स्टोरी की है उन्होंने कहा है कि जी ईरान की जो स्ट्राइक है उन्होंने कम अज़ कम 228 स्ट्रक्चर और पीसेस ऑफ इक्विपमेंट यूएस मिलिट्री के जो है उनकी जो साइट्स हैं उनको तबाह किया है और हिट किया है जाके। और ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है उस जो बताया जा रहा है उससे। और जाहिर बात है ये जो हिट किया है ईरान ने, ये कहाँ पे हिट किया जीजान? ये जो हिट किया यार, ये कोई इन्होंने इतना मैसिव जो हिट है, ये इन्होंने अमेरिका को तो जाके अमेरिका के अंदर तो नहीं किया ना। ये तो गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब में किया है, मुत्तहदा अरब अमारात में किया है, कतर के अंदर किया है, कुवैत के अंदर किया है, उसके अलावा बहरीन के अंदर किया है पूरा, और इजराइल को बराह रास्त हिट किया है। तो अब ये तो कैपेबिलिटी उनके पास मौजूद पहले भी थी ईरान के पास और अब भी है। चाइना उनको बैकअप कर रहा है, रशिया उनको बैकअप कर रहा है, तो उनके पास है।
और अगर और पाकिस्तान को भूखे नंगे हुए हुए थे पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा फौजी भूखे नंगे हुए हुए थे। तो उन्होंने सऊदी अरब उनको भेज भेज दिया, यूएई ने पैसे वापस माँगे, अपने जो कर्ज़े के ऊपर पाकिस्तान चलता है, कर्ज़ा सऊदी अरब से लेके वापस दिया और कतर से, और वहाँ पे फ़ौज भेजी है। अब फ़ौजियों को तनख्वाहें भी मिलेंगी, उनको भी खुश किया, लेकिन सिर्फ़ सुन्नी फ़ौजी जा सकते हैं वहाँ पे। ये भी एस्टेब्लिश्ड बात है। शिया सुन्नी डिवाइड एक और खड़ी हो गई है वहाँ पे। मतलब ये ईरान मुखालिफ ही हरकत है ना वहाँ पे, सऊदी अरब की सपोर्ट के अंदर सिर्फ़ सुन्नी फ़ौजियों को भेज के। अब वो अगर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर ना सही, उनको वहाँ पे यमन में हूतियों के ऊपर भी अगर करते हैं, तो वो भी ईरान की सपोर्ट है उनको, और ईरान का ये पॉइंट है कि उनके साथ भी मामलात को सेटल किया जाए, जो कि लेबनान के अंदर भी, और उनके जितने भी इत्तेहादी हैं, उनके साथ भी मामलात जो है वो पीस डील की जाए। उसके ऊपर अमेरिका मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ये काम होता है, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो सही, तो फिर क्या आज नहीं तो कल आगे चल के, क्योंकि इज़राइल का जो अल्टीमेट एम है वो तो यही है कि यहाँ पे, और सदर ट्रंप ने भी इसके ऊपर खुल के कहा कि जी सुन्नी जो हैं वो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, शिया जो हैं वो बैड बैड हैं, वो बड़े शरारती हैं। ये बात सदर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट के ऊपर कर दी। तो अब और तो एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी नज़र आती है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि लगता तो यही है कि इज़राइल की भी यही स्ट्रैटेजी है कि मिडल ईस्ट का जो फॉल्ट लाइन शिया सुन्नी है उसमें इनको आपस के अंदर लड़ा दिया जाए, ताकि ये आपस के अंदर लड़ें। अब ये आपस की लड़ाई आज नहीं तो कल शुरू तो होनी है, और कोर कमांडर्स ने भी इसके ऊपर इतनी बात की, बाकी जो लोग दरमियान में कह रहे हैं कि कोर कमांडर्स शायद खड़े हो गए आसिम मुनीर के सामने, तो इतनी उनकी औकात नहीं है। औकात है भी, तो इतनी उनके अंदर मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। जान जाती है उनकी। मैं आपको तफ़सीलात बताऊँगा आज, आज मैं तमाम पोस्टमार्टम उनका लेके आऊँगा, तमाम तफ़सीलात आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे अब ये सवाल ज़रूर उठाया गया, जो सब पाकिस्तानी उठा रहे हैं, कि आज नहीं तो कल, फ़ौजियों को तो पता है आगे चल के इज़राइल का जो पॉलिसी है उसके तहत भी, या इज़राइल, इंडिया और यूएई जो नेक्सस है इस वक़्त, उनका भी इंटरेस्ट इसी के अंदर है कि कम से कम पाकिस्तान को तो एंटेंगल करने के लिए ये जो सऊदी अरब के साथ इन्होंने मुआहिदा कर लिया है, उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाए एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ, तो ईरान जवाब देगा। उसका बाबों ने हल निकाला है। हल क्या निकाला है? मैं अगले वीलॉग के अंदर आपको, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वीलॉग, उसका जो पोस्टमार्टम है, जो कोर कमांडर्स ने ज़बरदस्ती एक ही बात के ऊपर को थोड़ा उन्होंने दिखाई कि सर जी, मारे जावांगे, ख्याल करो कुछ। और वो भी इस बात के ऊपर हुआ कि भाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर मोहम्मद बिन ज़ायद की आपस में बात हो गई है, और ईरान को जॉइंट एनिमी के तौर के ऊपर देख रहे हैं। और ये जो लेटेस्ट, आपको पता ही है 2 दिन पहले ईरान ने शिप के ऊपर यूएई के अटैक किया, और साउथ कोरिया के ऊपर अटैक किया, और सदर ट्रंप को अपना ही थूका चाटना पड़ गया, और उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को दोबारा बंद करना पड़ गया। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, और अगले ही दिन यूएई के ऊपर जो अटैक हुए थे, वो ईरान ने कहा हमने तो किए ही नहीं थे। ईरान मुकर गया, यूएई के पास कोई सबूत नहीं है। फुजैरा के ऊपर अटैक किया उन्होंने, और उसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन करके कहा कि असीं तुहाडे नाल आ। तो एक तरफ तो उसका इन्होंने हल क्या निकाला है वो मैं आपको तफ़सील बताऊँगा, और काफ़ी हो हीटेड डिस्कशन हुई है वहाँ पे, जो मुझ तक पहुँची है, वो मैं आपको आज शाम को तफ़सील बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट है, और वजह यही है कि उनको डर ये लगा हुआ है कि अमेरिका को अगर ईरान ने नहीं छोड़ा तो हमें किस तरह छोड़ेगा? ये डर है। उसका इन्होंने क्या हल अपनी तरफ से निकाला है, और इनका हल क्या पायदार हल है या नहीं है, और भी बहुत से मामलात हैं। वो मैं आपको बताता हूँ पोस्टमार्टम पूरे के पूरे में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है, वो एक टॉपिक डिटेल के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज ही। लेकिन एक स्पेशल डायनामिक जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और एंड प्रेज़िडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद की आपस में बातचीत के बाद जो शुरू हुई है, उसके अंदर कुछ इसमें हलके ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री एडवाइज़र वहाँ पे आसिम मुनीर को कोई कख कास नहीं डालता शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। वो उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी ज़राए कहते हैं कि, और जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं वो कहते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी एतराज़ उठाया गया था शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की कोर्ट की तरफ से, कि ये बंदा जो है, इसकी फैमिली ईरान ट्रैवल करती है, और इसकी फैमिली शिया है, तो इसको तुम क्यों लगा रहे हो? ये हमारे खिलाफ होगा, ये प्रो ईरान है। उसके ऊपर शरीफों ने, क्योंकि शरीफों की लंदन के अंदर डील इसके साथ हुई थी कि हमें तुम वापस पावर में लाओगे, इलेक्शन जो रिगिंग हुई वो तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी सामने आके बता चुकी है आपको। शरीफों ने जाके शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को जाके गारंटी दी थी कि ये ताबेदार हमारा रहेगा, और अब वो ताबेदार नहीं रहा, अब तो वो शरीफों का भी प्यो बन गया।
آپ دیکھ لو نا، داماد بن گیا، پیو بن گیا، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو۔ تو اس سچویشن کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان اس کو اتنی خاص لیفٹ نہیں کراتے، اور حالیہ دور کے اندر جو بھی اس سے ملاقات ہوئی ہے وہ شہباز شریف اس کی اردری کی موجودگی کے اندر ہوئی ہے، ویسے ملاقات بھی نہیں ہوئی، شہزادہ محمد بن سلمان نے ملاقات بھی نہیں کی اس سے، عاصم منیر سے۔ لیکن وہاں پہ somebody is there for the Pakistan army who's got the ears of پرنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان، and that is جنرل راحیل شریف۔ جنرل راحیل شریف کے اوپر قدر اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ سمجھا ہے سعودی میں یہ جاتا ہے، سعودی رائلز کے اندر، کہ یہ کوئی آنریبل آدمی ہے، یہ ہمیں غلط مشورہ نہیں دیتا۔ کچھ حلقے جو کہ پرو عاصم منیر نہیں ہیں لیکن پرو ملٹری ضرور ہیں پاکستان کے اندر، اور جو کہ فرنٹیئر فورس ارینجمنٹ کے اندر جنرل راحیل شریف کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، حالانکہ جنرل راحیل شریف جو ہے فل سپورٹ کر رہا ہے جنرل عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل کو۔ جنرل راحیل شریف نے شاہ محمد بن سلمان کو یہ کہا کہ آپ یو ہی کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر علیحدہ، جو آپ کے اپنی آپسی معاملے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ان کو آپ تنہا مت چھوڑیں ایران کے سامنے، ایران کے مقابلے میں ان کو بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی آپس کے اندر بات چیت ہوئی ہے۔ اب اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل راحیل شریف کے ذریعے پیغام رسانی کا کام پاکستان کی فوج جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان کی رائل کورٹ کو بھی کر رہی ہے۔ لیکن جب مزید تفصیلات اس کے اوپر میں نے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ بھی آپ سمجھ لیں، سعودی عرب کے اندر لوگ کہتے ہیں، آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ پاکستان میں عاصم منیر کی، خاص طور پہ پاکستان کی فوج اور عاصم منیر کی اوقات شہزادہ محمد بن سلمان یا سعودی رائلز کے لیے ایک چوکیدار سے زیادہ کی نہیں ہے، اس لیے یہ سفارتکاری جو ہے جنرل راحیل شریف کے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو فائنل اب کیا پاکستان انوالو ہوگا اس کے اوپر، تو پاکستان کے جرنیل جو ہیں، کور کمانڈرز ہیں، وہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کام نہیں کرنا، ہم سعودیہ کے بہاف کے اوپر بھی ایران کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے، سمبولک بھی پنگا نہیں لے سکتے۔ لیکن آج نہیں تو کل ظاہری بات ہے یہ پنگا لینا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے نیو کولڈ وار کا وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ کب تک بچیں گے؟ اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک جو لائحہ عمل ترتیب دیا ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے کور کمانڈر کانفرنس کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ ایران بھی بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہوا یہاں پہ نظر آتا ہے، لیکن کسی قسم کا پریشر ایران نہیں لے رہا، اور جو میں نے آپ کو لائیو سٹریم کے اندر لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے بتایا تھا، ہو بہو وہی ہو رہا ہے کہ ایران مارکیٹ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور مارکیٹس کا کنٹرول ٹرمپ سے لینا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ سے کنٹرول ایران نے لے لیا ہے، اسی لیے صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ ہر بات ایران کی شرائط کے اوپر ماننی پڑ رہی ہے، لیکن کب تک پریشر امریکہ کے اوپر مسلسل بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ وہ رسپونڈ کرے، اور اس کو رسپونڈ کرنا اور تو بم مارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں ایک بھی یہ ماریں گے اگر ایریل اسٹرائک کریں گے تو جواب میں ظاہری بات ہے کہ ایران اٹیک کرے گا سعودی عرب وغیرہ کے اوپر، اور پھر دوبارہ گیم یہاں پہ چل جائے گی۔ تو بڑی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ مزید تفصیلات آپ کی آج کے اگلے ویلاگ کے اندر میں آپ کو کور کمانڈرز کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں دیکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔